बेटा सबसे पहले आती है बच्चे यहाँ पे आपकी टू सन्डी एसेट्स। ठीक है, सन्डी एसेट्स में सबसे पहले क्या है बच्चे आपका यहाँ पे डेटर है। क्या है यहाँ पे? जब बच्चे हम डेटर्स की बात करते हैं, ठीक है, डेटर्स आपको टोटल कितने के दिए हुए? 1,95,000 के। वापिस क्या है हमारे पास? प्रोविजन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चे यहाँ पे? प्रोविजन। तो प्रोविजन कितना लेंगे हम? प्रोविजन कहां पे आता है हमारे? लायबिलिटी के अंदर। तो पहले आप प्रोविजन लिख लो, कितने का है? बाय प्रोविजन फॉर, प्रोविजन कितने का हो गया बेटा आपका? 5,000 का। ठीक है, और डेटर्स ये जो बोल रहे हैं भाई, ये कह रहे थे ये लो आप। ठीक है जी, यही थी। अब इसके बाद आता है बेटा स्टॉक आपका। स्टॉक कितने का हो गया यहाँ पे? 3 लाख रुपए का। उसके बाद बेटा फिक्स्ड एसेट्स कितने की है आपकी? 7 लाख। इसका टोटल आप बाहर लिखेंगे 0,0,0,5, 9 और 1 10, 1 हासिल, 7 3 10 11 और 1 12,05,000। उसके बाद बेटा लायबिलिटी साइड में अगर आप जाएंगे तो एक ही चीज गिवन है हमें, वो क्या है बेटा यहाँ पे? क्रेडिटर्स गिवन है। तो बाय क्रेडिटर कितने दिया हुआ बच्चे यहाँ पे? 2 लाख। उसके बाद एडजस्टमेंट पे आते हैं। वो कहते हैं ऑन द अबव डेट दे डिसॉल्व द फर्म एंड फॉलोइंग अमाउंट्स वर रियलाइज्ड। फिक्स्ड एसेट्स गई है बच्चे आपकी यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट। फिक्स्ड एसेट्स जो रियलाइज्ड हुई है बेटा, उसकी वैल्यू मिली है हमें यहाँ पे 6,75,000। उसके बाद बच्चे स्टॉक गया है हमारा 3,39,000। उसके बाद डेटर्स रियलाइज्ड हुए हैं बच्चे हमारे यहाँ पे, उसकी वैल्यू मिली है हमें 1,35,000। उसके बाद बेटा क्रेडिटर वर पेड 185, यानी 2 लाख के क्रेडिटर थे, सॉरी, हमने उसको पे में कितने करा है? 1,85,000 रुपए में सेटल कर दिया। तो बाय बैंक अकाउंट क्रेडिटर 1,85,000। एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 19,000। 19,000 रुपए का क्या हुआ बच्चे हमारे यहाँ पे? एक्सपेंस हुआ है। तो टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन कितने का हुआ है बच्चे यहाँ पे? 19,000 रुपए का। ठीक है, अब ये सब करने के बाद वही बेसिकली क्या करना होता है बच्चे हमें यहाँ पे? इसकी बैलेंसिंग करनी है। ठीक है, बैलेंसिंग कर ली। ठीक है, तो बैलेंस करके बेटा आ रहा है आपका टोटल जो आ रहा है, ठीक है, 14,09,000। 14,09,000। और बच्चे लॉस आ रहा है हमारा यहाँ पे 50। और ये जो 55,000 का लॉस है बच्चे, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। और जो पार्टनर की रेशियो दी हुई है वो दे रखी है 2:2:2। तो बेटा अगर हम लॉस की बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, तो 55,000 का लॉस है ए बी सी। 55,000 इंटू में 2/5, 2/5 इंटू में 1/, तो बेटा 22,000, 22,000 और उसके बाद 11,000। ठीक है, तो ये हमने रफली वहां पे निकाल दिया। उसके बाद बच्चे आप देखिए, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहां समझेंगे क्या करना है। बच्चे देखो, सबसे पहले हमें, जैसे हम रिटायरमेंट में देखते थे, हमें चीजें ढूंढनी है। क्या जनरल रिजर्व, WCR कुछ है जो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है? यहाँ पे नहीं है। सबसे पहला स्टेप है हमारा इसकी बैलेंस। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे बेटा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 7.5 लाख, 3 लाख, और ये आ गया बच्चे आपका यहाँ पे। उसके बाद बेटा जो रियलाइजेशन का लॉस आया है 2
रियलाइजेशन लॉस 22,000, 22,000 और 11,000। ये करने के बाद अब हमें देखना है कि क्या किसी पार्टनर ने कोई असेट्स ली थी या कोई लायबिलिटी पे करी है, कुछ भी नहीं करा, तो यानी ये बेसिक सा क्वेश्चन हो गया हमारा। अब इसके अंदर देखो पूरे के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसी ने टेक ओवर करा हो, तो हमें सिंपल क्या करना है बेटा, इसके क्या निकालनी है, बैलेंस। बैलेंस निकालने के लिए सिंपल सा वे है 7,50,000, 3,00,000, 2,50,000, उसमें से बेटा ये वाले बैलेंसेस क्या कर दो आप यहां से माइनस कर दो, तो 2। यहां पे एक नई चीज हो जाएगी बेटा, क्या, यहां पे ना आप बैलेंस सीडी नहीं लिखोगे, यहां पे आप बैलेंस सीडी क्यों, क्योंकि आप डिसोल्यूशन का चैप्टर कर रहे हो, ठीक है, आप डिसोल्यूशन का चैप्टर कर रहे हो, तो अब जो बैलेंस बचेगा इसका वो डायरेक्टली हमें क्या करना है, उनको पे करना है। क्या करना है बच्चे, यहाँ पे हमें जब पे करना है तो आप सिंपल यहाँ पे क्या लिख दोगे बच्चे, जो भी इनका बैलेंस आएगा, जैसे इसका बैलेंस आएगा बेटा 7,28,000, उसका बैलेंस आएगा 2,78,000 और अगले का बैलेंस आएगा बेटा 2,39,000। अब आप इसका यहां से टोटल कर देंगे, 2,50,000, ठीक है। अब इसके बाद बेटा हमें क्या करना है, यहाँ पे बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट बेटा सब यहाँ पे देखेंगे पहले, ठीक है, बैंक अकाउंट सब यहाँ पे देखेंगे बच्चे। सबसे पहले हमें देखना है कि बैंक का बैलेंस क्या गिवन है, तो क्वेश्चन के अंदर बैंक का बैलेंस गिवन है 3,00,000 रुपए, तो बेटा यहाँ पे आप लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और अमाउंट आ जाएगा कितना, 3,00,000। फिर जो भी रियलाइजेशन के क्रेडिट में है वो कहां पे जाएगा बेटा, बैंक के डेबिट में। रीजन है क्योंकि रियलाइजेशन के क्रेडिट में क्या कर रहे हो आप, असेट्स रियलाइज कर रहे हो यानी बेच रहे हो, तो जब बेचोगे तो पैसा आएगा, असेट्स बढ़ेंगी बैंक बढ़ेगा। तो बेटा जो जो आपने बेचा था वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। क्या बेचा था बेटा हमने, फिक्स्ड असेट्स, उसके बाद बेचा था हमने यहां से स्टॉक, फिर बेचा हमने यहां से डेटर्स, यानी डेटर्स को रियलाइज करा बेसिकली। तो बेटा 6,75,000, 3,39,000 और 1,35,000, ठीक है। जो यहां पे आया था क्रेडिट साइड में वो सारा कहां पे आ गया बच्चे, आपका बैंक के डेबिट में। ऐसे ही बेटा जो जो हमने पेमेंट्स करी होंगी डेबिट साइड में रियलाइजेशन के, वो सारी कहां चली जाएंगी, बैंक के क्रेडिट साइड में। तो बाय क्रेडिटर्स कितना पे करा बेटा, 1,85,000 और बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस वो कितना पे करा, 19,000, ठीक है बच्चे। उसके बाद हमने और पेमेंट क्या करी बेटा, ये वाली पेमेंट करी है, ठीक है, जो हमने पार्टनर्स का बैलेंस पे करा है। तो आप यहां पे लिखोगे बाय एस कैपिटल अकाउंट, बाय बीस कैपिटल अकाउंट, बाय 7,28,000, 2,78,000, 2,39,000। इन सब का बेटा आपने क्या कर देना है, यहाँ पे टोटल करना है। क्या करना है बच्चे, यहाँ पे इसका टोटल करना है। टोटल करके बेटा आपका जो आ रहा है बैलेंस वो आ रहा है 14,09,000, 14,09,000 और डेबिट में भी कितना आ जाएगा, 14 लाख। अगर आपका रिजोल्यूशन के क्वेश्चन के अंदर बैंक अकाउंट मैच कर जाता है, ठीक है, अगर आपका बच्चे क्या होता है कि डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस बैंक अकाउंट का क्या कर जाता है बच्चे, मैच कर जाता है, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन क्या हुआ है, यहाँ पे ठीक हुआ है। 14,49,000